अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर व्यूअर्स मैं सोलर प्लांट के हवाले से एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। हमारे कोर्स का आउटलाइन जो है वो फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट पे मुश्तमिल होगा। सेकंड पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट पे मुश्तमिल होगा। प्रैक्टिकल पार्ट में हम आप लोगों को एक एक डिवाइस के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं। जो हम सिस्टम लगा रहे होते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हम सिस्टम कैसे लगाते हैं। जो सोलर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट हैं, वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। मैं अपनी वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं आसान से आसान अल्फाज का चुनाव करूँ तो हर बंदे को समझ आ जाए। तो इसलिए जब आप लोग सोलर प्लांट का इरादा करते हैं, जिसे हम शमसी प्लांट भी कहते हैं, जब आप लोग इरादा करते हैं तो आप जब मार्केट जाते हैं या किसी कंपनी वालों के साथ कांटेक्ट करते हैं या किसी कंसल्टेंट से आप मशवरा लेते हैं तो सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि कौन सा सिस्टम लगाना चाहते हैं। तो ये जो कौन सा सिस्टम का सवाल है, तो हमारे पास 3 किस्म के सिस्टम होते हैं सोलर प्लांट में। सबसे पहला सिस्टम जो है उसको कहते हैं ग्रिड टाइड सिस्टम। यहाँ पे पहले से मैंने लिखा हुआ है। जो हमारे पास सेकंड सिस्टम है वो हाइब्रिड सिस्टम है। हमारे पास थर्ड सिस्टम है वो स्टैंड एलान सिस्टम है। एक एक के बारे में मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं ग्रिड टाइड सिस्टम में। इस सिस्टम को मैं ब्लॉक के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूँ, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास सोलर प्लांट होता है जो हम ऊपर फ्लोर पे लगाते हैं या नीचे हम ग्राउंड पे लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है इन्वर्टर। उसके पास हमारे पास होता है नेट मीटरिंग, जिसे ग्रीन मीटर भी कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास ग्रिड, जहाँ से आपकी 4 कनेक्शन आती है। अगर 3 फेज हैं वो वापडा की, तो इसलिए यहाँ पे आपके साथ वापडा है। वापडा से 3 फेज लाइन आ रही है, 1 2 3, यहाँ पे एक न्यूट्रल लाइन है। मैं इसलिए 3 फेज के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास लोड हैवी है, आप हैवी मोटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 3 फेज की ज़रूरत है। जो आम हम घरों में यूज़ करते हैं वो सिंगल फेज है, ठीक है। एक वहाँ पे एक लाइव होता है और एक न्यूट्रल। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए 3 फेज यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 फेज है। जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो लाइन सिंगल लाइन होती है। इसके अलावा यहाँ पे हम वापडा से जो हमारी 4 तारें आ रही होती हैं, उसके बाद हम ग्रीन मीटर लगाते हैं या नेट मीटरिंग करते हैं। ग्रिड टाइड सिस्टम में नेट मीटरिंग की ज़रूरत होती है। उसके बाद वो कनेक्शन हम देते हैं 3 फेज इन्वर्टर को। इन्वर्टर से हम यहाँ पे लोड लेते हैं, जहाँ पे हम फैन, लाइट्स, ब्रिज, ईटीसी लोड हम चला रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा प्लांट है। तो शॉर्टली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ग्रिड टाइड सिस्टम हम कहाँ पे लगाते हैं। जब स्टार्ट में इंजीनियर्स इन्वर्टर डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इन्वर्टर को बता देते हैं कि अगर ग्रिड है, ग्रिड से आपकी बिजली आ रही है, तो आपने सोलर से प्रोडक्शन करनी है। अगर ग्रिड नहीं है तो आपने प्रोडक्शन भी नहीं करनी है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ग्रिड टाइड वो सिस्टम है, अगर आपके पास वापडा है तो आपकी प्रोडक्शन यहाँ से सोलर से होगी और आपका लोड भी चल रहा होगा। अगर आप लोगों के पास ग्रिड वापडा नहीं है, ग्रिड नहीं है, ग्रिड से बिजली नहीं आती है, लोड शेडिंग है, तो आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी सोलर से और आपका लोड भी नहीं चल रहा होगा उस टाइम। ये किस टाइम नहीं चल रहा होगा? अगर आपके पास ग्रिड नहीं है, ग्रिड से बिजली नहीं आती है। तो इसलिए ग्रिड टाइड सिस्टम जो है ये मोस्टली हम वहाँ पे प्रेफर करते हैं जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती है, जहाँ पे 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे लाइट होती है, तो उस टाइम हम प्रेफर करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे हमारी जनरेशन होती है सोलर प्लांट से, यहाँ पे हमारी बिजली बनती है, जो हम यहाँ पे हमारी एक्सेस बिजली बन रही है, हमारी जो ज़्यादा एनर्जी हम यहाँ से गेन कर रहे हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वापडा को देते हैं। बाकी जो हम लोड यूज़ कर रहे हैं वो हम वापडा से ले रहे हैं। और ये जो मेयरिंग है कि आपने बिजली कितनी एक्सपोर्ट की हुई है, आप कितनी आप वापडा से ले रहे हैं, ये जो मेयर कर रहे हैं ये नेट मीटरिंग के थ्रू मेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ग्रीन मीटर लगा होता है, वो मेयर कर रहा है कि आपने एक्सपोर्ट कितनी बिजली की हुई है और आप इंपोर्ट कितनी कर रहे हो। एक्सपोर्ट कहते हैं आप वापडा को बिजली दे रहे हैं, एक्सपोर्ट।
जब भी मैं एक्सपोर्ट का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप वापडा को कितनी बिजली दे रहे हो। यहाँ पे इंपोर्ट का मतलब ये है कि आप वापडा से कितनी बिजली ले रहे हो, उसको कहते हैं इंपोर्ट वापडा से ले रहे हो, और जो एक्सपोर्ट है आप वापडा को दे रहे हो। तो ये हमारे पास सिर्फ ये डायरेक्टली इंपोर्ट हम करते हैं, डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं, ये हम ग्रिड टाइड सिस्टम में डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको ग्रिड टाइड सिस्टम के बारे में बताया है। इसमें मीटरिंग की भी ज़रूरत होती है, वापडा की भी ज़रूरत होती है, सनलाइट की भी ज़रूरत है, सनलाइट की भी ज़रूरत होती है दिन के वक्त। अगर आपके पास सनलाइट नहीं है तो आपकी प्रोडक्शन होगी लेकिन बहुत कम होगी। अगर दिन के वक्त आपके पास सनलाइट है तो आपकी प्रोडक्शन होगी, जो एक्सेस एनर्जी है, जो ज़्यादा एनर्जी है, वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही होगी वापडा को। अगर वापडा नहीं है तो आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी, स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पे आपका लोड जो है वो नहीं चल रहा होगा। इसके बाद मैं आता हूँ हाइब्रिड सिस्टम पे आता हूँ। यहाँ पे सेम टू सेम ब्लैक डायग्राम में हाइब्रिड सिस्टम का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिफरेंस क्या है कि सेम टू सेम यहाँ से आपकी बिजली आ रही है वापडा से, आपका बाहर ग्रीन मीटर लगा होता है, जिसे हम नेट मीटरिंग भी जिसे कहते हैं। ग्रीन मीटर के बाद यहाँ पे कनेक्शंस आते हैं इन्वर्टर तक, इन्वर्टर से हम लोड कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपका सोलर प्लांट लगा हुआ है, तो आपका जो सोलर प्लांट लगा हुआ है ये हमने कनेक्ट किया इन्वर्टर के साथ। उसके बाद हमारा बाहर ग्रीन मीटर लगा होता है, ग्रीन मीटर के बाद हमारा ग्रिड है। ये आप लोगों को मैं मैंने डायग्राम समझा रहा हूँ, मेन डायग्राम ये है, ठीक है। बाकी जो इसमें हम डिफरेंट ब्रेकर्स यूज़ करते हैं, ZD वगैरह यूज़ करते हैं सेंसिंग के लिए, वो बाद में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इस हर चीज़ पे, हर डिवाइस पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी आते हैं हाइब्रिड सिस्टम पे। सेम टू सेम हाइब्रिड सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चीज़ यहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ पे एक सोर्स की ज़रूरत होती है, उससे कहते हैं बैटरी। इसका मैं फ़ायदा भी बताता हूँ और ये हम कहाँ पे लगाते हैं ये सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड में हम एक तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे इन्वर्टर की ज़रूरत है, यहाँ पे इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको। एक ग्रिड टाइड में क्या सिस्टम होता था, ग्रिड टाइड को अनग्रिड भी कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग उसको अनग्रिड भी कहते हैं। हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है, हाइब्रिड सिस्टम में आपको दो सोर्स की ज़रूरत होती है, वापडा की भी, इसके अलावा बैटरी की भी। लेट सपोज अगर दिन के वक्त वापडा नहीं है, ठीक है, लोड शेडिंग है, तो आप अपना सिस्टम चला सकते हो बैटरी से भी, और अगर दिन के वक्त सूरज है, सनलाइट है, तो आप लोड भी चला सकते हो। हालांकि आप ग्रिड टाइड सिस्टम में नहीं चला सकते थे, लेकिन हाइब्रिड सिस्टम में आप चला सकते हैं। लेट सपोज कुछ लोग जो है वो बैटरी नहीं लगाते, ठीक है, इसकी कास्ट ज़्यादा है, इनके पास इतना बजट नहीं होता है, तो इसमें आप अगर बैटरी आपके पास नहीं है, हालांकि आप बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं हाइब्रिड सिस्टम में, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसमें बैटरी भी आप कनेक्ट कर सकते हैं हाइब्रिड सिस्टम में। अगर आपके पास लाइट आ रही है ग्रिड टाइड सिस्टम से, तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन भी होगी। अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है लोड से, तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपकी जो एक्सेस एनर्जी है, या आपकी जो प्रोडक्शन ज़्यादा है लोड के मुकाबले में, तो वो बाहर एक्सपोर्ट हो रही होगी, आप वापडा को बिजली दे रहे होंगे अगर लोड कम है। लेट सपोज अगर यहाँ पे लोड शेडिंग है, लेट सपोज वापडा नहीं है दिन के वक्त, ठीक है, लाइट चली गई है, सनलाइट भी है, ठीक है, सूरज है, अवेलेबल है, ठीक है, सनलाइट अवेलेबल है, सनलाइट अवेलेबल है, दिन का वक्त है, आपका वापडा नहीं है, तो आप लोड चला सकते हो। कितना लोड चला सकते हो वो बाद में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपने एक सोलर प्लांट को कैसे डिज़ाइन करना है, स्टार्ट से लेकर इन तक आप लोगों को मैं समझाऊंगा, तक आप लोगों में ये एबिलिटी रहे कि आप अपने लिए भी और किसी और फ्रेंड के लिए भी या किसी रिलेटिव के लिए भी आप सोलर सिस्टम उनके घर के लिए डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूँ। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें ग्रिड की भी ज़रूरत है, बैटरी की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप बैटरी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप दिन के वक्त भी हाइब्रिड सिस्टम से लोड चला सकते हैं। अगर वापडा नहीं है, सनलाइट है, तब आप चला सकते हैं, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं है, वापडा नहीं है, तो इट्स मीन कि आप लोड तो चला सकते हैं, लेकिन जितनी आपकी प्रोडक्शन होगी उतनी लोड आप चला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई हैं। अगर यहाँ पे आप बैटरी कनेक्ट करते हैं
लेट्स सपोज आपने यहाँ पे बैटरी भी कनेक्ट कर दी है, ठीक है, दिन का वक्त है, वावड़ा भी है, बैटरी भी है, तो आपकी बैटरी भी चार्ज होगी प्रोडक्शन से, जो एक्सेस एनर्जी है वो आपकी एक्सपोर्ट होगी, ठीक है, ग्रिड को आप दे रहे होंगे, और आपका जो लोड है वो भी चलेगा अगर बैटरी है। जैसे सपोज अगर नाइट टाइम है तो आपको पता है कि वहाँ पे उस टाइम सनलाइट नहीं होता है, तो आपके पास बैटरी है, तो बैकअप पे आप लोड के लिए क्या चीज़ यूज़ करोगे, अगर वावड़ा भी नहीं है, ठीक है, मैं नाइट टाइम के लिए बात कर रहा हूँ, अगर वावड़ा नहीं है, सोलर है, लेकिन सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो फिर बैकअप पे आपके पास बैटरी होगी, आप बैटरी से लोड चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम है, इसमें भी नेट मीटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके पास वावड़ा है, आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे, सॉरी, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करोगे, अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा है तो आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, आप वावड़ा को बिजली दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे नेट मीटरिंग की भी ज़रूरत है, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझाया है कि हाइब्रिड और ग्रिड टाइड सिस्टम में क्या फ़र्क है। हाइब्रिड में फ़र्क ये है कि हम बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं, ग्रिड भी कनेक्ट करते हैं हाइब्रिड सिस्टम में, अनग्रिड भी कहते हैं, ठीक है, ग्रिड टाइड को। उसमें हम सिर्फ वावड़ा कनेक्ट करते हैं, अगर वावड़ा नहीं है तो इन्वर्टर को पता चल जाता है कि मैंने प्रोडक्शन नहीं करनी है, फिर यहाँ पे प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, आपका लोड नहीं चलता है। ग्रिड टाइड की सिस्टम की, ग्रिड टाइड जो सिस्टम है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर हाइब्रिड सिस्टम है, आपके पास वावड़ा नहीं है, तो आप लोड चला सकते हो, बैटरी से भी चला सकते हो, अगर दिन का वक्त या सनलाइट से भी आप चला सकते हैं, ठीक है। तो ग्रिड टाइड और हाइब्रिड में ये फ़र्क है। अच्छा, इस हवाले से मैं बता देता हूँ कि ग्रिड टाइड सिस्टम है और हाइब्रिड सिस्टम में इसके जो इन्वर्टर्स, इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो मैंने बता दिया है कि आप हाइब्रिड से बैटरी भी लगा सकते हैं, दिन के वक्त लोड भी चला सकते हैं, हर कोई ये प्रेफर करता है हाइब्रिड। लेकिन इसमें मसला ये है कि जो हमारे पास ग्रिड टाइड इन्वर्टर हैं, जो पहले से इंजीनियर उनको बता देते हैं कि जब वावड़ा नहीं है तो आपने प्रोडक्शन नहीं करनी है। और एक हाइब्रिड सिस्टम है हमारे पास, दो किस्म के इन्वर्टर होते हैं, मैंने बताया हाइब्रिड के लिए अलग इन्वर्टर है, इसके लिए अलग इन्वर्टर होते हैं, और जो ग्रिड टाइड सिस्टम है उसके लिए अलग इन्वर्टर्स होते हैं। तो जो जीटी इन्वर्टर हैं ग्रिड टाइड, जीटी, इसको जीटी भी कहते हैं शॉर्ट, जीटी इन्वर्टर्स, इसकी प्राइस हमेशा कम होती है। और जो हमारे पास हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, जो कि आप बाज़ार से या कंपनी से आसानी से ले सकते हैं, तो इसकी प्राइस कास्ट आपके पास बढ़ेगी। यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो जीटी से, ग्रिड टाइड सिस्टम से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस दो सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को तफसील से बताया है कि दोनों सिस्टम में फ़र्क क्या है, ग्रिड टाइड और हाइब्रिड में फ़र्क क्या है, और हम किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर वावड़ा है तो आपके लिए बेस्ट है जीटी सिस्टम। अगर आप दिन को भी लोड चलाना चाहते हो वावड़ा की गैर मौजूदगी में भी, और नाइट को भी, तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप हाइब्रिड सिस्टम लगाए घर में। रात के वक्त आप बैटरी से बैकअप ले सकते हैं, दिन के वक्त सनलाइट अवेलेबल है तो आपकी जो लोड है वो सनलाइट से चलेगी। इसके अलावा हाँ, जीटी सिस्टम जो है वो इसकी जो कास्ट है वो ज़्यादा होती है, हाइब्रिड जीटी सिस्टम की कास्ट कम होती है, हाइब्रिड सिस्टम की जो कास्ट है वो ज़्यादा होती है। इसके जो इन्वर्टर्स हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ जो हमारे पास थर्ड टाइप है सोलर सिस्टम का, वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिटेल में शेयर करता हूँ। उसको कहते हैं स्टैंड अलार्म सिस्टम। पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि 3 किस्म के सिस्टम है, ग्रिड टाइड हमने डिस्कस कर लिया है, हाइब्रिड हमने डिस्कस किया है, अभी स्टैंड अलार्म पे आते हैं। स्टैंड अलार्म में हम वावड़ा यूज़ नहीं करते हैं, ग्रीन मीटर की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। स्टैंड अलार्म सिस्टम में वावड़ा और ग्रीन मीटर की ज़रूरत नहीं होती है। ये मोस्टली हम कहाँ पे लगाते हैं ये स्टैंड अलार्म सिस्टम, जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, रिमोट में जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे इलाके भी देखे हुए हैं जहाँ पे आज तक भी बिजली नहीं है, या वहाँ पे ग्रिड नहीं है, या लोड शेडिंग ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ग्रिड टाइड सिस्टम लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास वावड़ा नहीं है, वहाँ से बिजली नहीं आती है, तो आपकी प्रोडक्शन भी नहीं होगी।
और आप लोड नहीं चला सकते हो। तो हाइब्रिड सिस्टम में वहाँ पे आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि हाइब्रिड सिस्टम वहाँ पे तो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये है कि आप वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप जो आपका लोड लगा हुआ है सिर्फ वो चला सकते हैं। ठीक है, स्टैंड अलार्म सिस्टम पे आते हैं। इसमें वापडे की भी ज़रूरत नहीं है, ग्रीन मीटर की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो घर का लोड है वो चला सकते हैं इन्वर्टर से। हाइब्रिड इन्वर्टर आप लगाओगे, स्टैंड अलार्म के लिए अलग इन्वर्टर्स भी हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ लोड कनेक्ट करोगे। ठीक है, आपके जो फैंस हैं, लाइट्स हैं, फ्रिजेज हैं, ठीक है, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आप लोगों की लोड है, लेट सपोज आप यहाँ पे आप लोगों का लोड है। ठीक है, फैन लगे हुए हैं, लाइट डिफरेंट घर में आप लोड चला रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सोलर प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन होगी सोलर प्लांट से। इन्वर्टर यहाँ पे आपका जो करंट है वो डीसी करंट होगा। ठीक है, ये डिटेल में आप लोगों को मैं बाद में समझा देता हूँ। यहाँ पे जो आपका इन्वर्टर है उसके थ्रू आपका लोड चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लांट लगाए हैं, इन्वर्टर है, इन्वर्टर के थ्रू आप लोड चला रहे हो। ठीक है, आप लोगों को बाद में एक एक चीज़ मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो इसका मतलब ये है, अगर दिन का वक्त है, सनलाइट भी है, तो आप लोड चला सकते हैं डायरेक्टली सनलाइट से आप चला सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे बैटरी है तो नाइट टाइम भी आप लोड चला सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ग्रिड नहीं है ना। ग्रिड नहीं है तो आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकोगे, इंपोर्ट भी नहीं कर सकोगे। ठीक है, इसमें वापडा की बिल्कुल हमारे पास ज़रूरत नहीं है। वापडा नहीं है, नो इशू। यहाँ पे आपका सोलर प्लांट है, अगर आप यहाँ पे बैटरी भी लगाते हैं सोलर प्लांट के साथ, तो इट्स मीन के नाइट टाइम भी आपको लोड शेडिंग का इशू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने बैटरी भी अटैच की हुई है, आपका जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है स्टैंड अलार्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लोड चला सकते हैं, क्योंकि नाइट टाइम के लिए आपके पास बैटरी है। दिन के वक्त आपके लिए क्या है, सनलाइट है, सूर्य से हम सूरज कहते हैं। ठीक है, सनलाइट है, दिन के वक्त सनलाइट है। आपकी जो नाइट टाइम है वो बैटरी बैकअप है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे दिन के वक्त सनलाइट नहीं है, ठीक है, सनलाइट कम है, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्शन भी कम होगी। प्रोडक्शन अगर कम है, सोलर प्लांट से प्रोडक्शन कम हो रही है, तो आपका जो लोड है वो भी उसके अकॉर्डिंग आप चला सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आप चला सकते हैं। अगर प्रोडक्शन कम है तो आप कम लोड चला सकते हैं, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आप घर का सारा लोड चला सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने जो सोलर प्लांट डिज़ाइन किया हुआ है वो कितने लोड के लिए आपने डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। तीनों सिस्टम के हवाले से तक आप लोगों के लिए मसला ना हो, क्योंकि जब आप लोग मार्केट जाते हैं फिर आप लोगों को आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन करे कि कौन सा सिस्टम आप लगाना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को मसला नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि 3 किस्म के सिस्टम होते हैं, ग्रिड टाइड सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम, स्टैंड अलार्म सिस्टम। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ग्रिड टाइड सिस्टम हम कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे हमारे पास वापडा होता है, लोड शेडिंग नहीं होती है। हाइब्रिड सिस्टम हम दोनों जगह पे हम यूज़ करते हैं। वापडा के लिए भी मैंने तफसील से आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया है कि वापडा की भी ज़रूरत है, बैटरी की भी ज़रूरत है। स्टैंड अलार्म सिस्टम हम रिमोटली एरियाज़ में लगाते हैं, जो हमारे दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे वापडा नहीं है या वापडा है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे नेट मीटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर वापडा नहीं है तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकोगे। अगर एक्सपोर्ट भी करोगे तो बहुत कम एक्सपोर्ट करोगे, जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे नेट मीटरिंग की भी ज़रूरत नहीं है, स्टैंड अलार्म में वापडा की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सोलर प्लांट से लोड चलाते हो। ठीक है, दिन के वक्त भी, रात के वक्त भी। रात के वक्त तब अगर बैटरी नहीं है, अगर आपके पास सॉरी बैटरी है, तो दिन के वक्त अगर आपके पास लेट्स सपोज बैटरी नहीं है, ठीक है, आपने बैटरी नहीं लगाई है कास्ट की वजह से, कि आप लगाना नहीं चाहते हो, तो आप दिन के वक्त सिर्फ लोड चला सकते हैं। ठीक है, इसमें फ़र्क ये है, अगर रात के वक्त लोड चलाना चाहते हो तो आप बैटरी लगाए साथ में स्टैंड अलार्म सिस्टम के साथ। अगर दिन के वक्त सनलाइट की मौजूदगी में सूरज है आपके पास, तो आप उससे आप लोड चला सकते हो। तो आज के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह सारा कोर्स है डिटेल में, एक एक चीज़ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा देता हूँ। थैंक यू।